बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मासूमास किचन में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो सी है खट्टा चिकन पुलाव की वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार है ये पुलाव और बहुत ज़्यादा चटपटा सा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो खट्टा चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg यानी कि 1 किलो। इसको मैंने धोकर रख लिया था। उसके बाद मैंने ये इमली का पल्प इसमें ऐड किया। मैंने आधा पाव के करीब इमली थी जिसको भिगो कर रखा। तो उसके बाद ये मैंने उसका पल्प निकाला है। 3 से 4 चम्मच ये इसका पल्प बना है, ये इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद दही मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच, ये इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा ये कि फ्रेंड्स कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने स्किप कर दिए थे, वो मैं नोट में लिख रही हूँ। आप यहाँ से देखकर तो नोट कर सकती हैं जो जिसमें मैंने ऐड। तो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच, पिसा सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच ऐड किया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक डाला है इसमें 1 खाने का चम्मच। उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया 1 खाने का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रेफ्रिजरेटर में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और इसकी फ्लेम जो सी है वो मैंने बहुत लो कर दी। उसके बाद इसमें मैंने चिकन के जो पीसेस हैं मैरिनेशन किए हुए ये इसमें ऐड कर दिए मैंने और 1 बाय 1 पीसीज इसमें ऐड करते जाएंगे चिकन के। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। ये देखिए अब हमारा चिकन जो है वो ब्राउन हो चुका है और साथ में थोड़ा सा गल भी गया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे हम लोग। अब दूसरी साइड पे ये करना है कि तकरीबन मैंने ये 6 से 7 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया और इनको ऑयल में अब इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच दही। टमाटर ऐड करेंगे, वो मैंने 1 टमाटर लिया है, ठीक है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था मैंने। उसके बाद इसमें नमक ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें ऐड कर सकती हैं। मिर्च ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये मैंने इमली का पल्प लिया है, ये 2 खाने के चम्मच। उसी आधा पाव इमली में से मैंने बाकी बचा कर रखी थी। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। आलू बुखारा हम लोग लेंगे, भिगो के रख लेना है, नरम हो जाए तो इसमें वो डालेंगे। अचार लिया है 1 खाने का चम्मच, वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है मैंने इसमें। जब हल्का सा पक जाएगा तो उसके बाद इसमें चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 किलो के करीब मैंने बासमती चावल लिए थे, वो ऐड किए मैंने इसमें। और अब इसको बराबर कर रही हूँ मैं इसलिए कि जो सा इसके चावल जो से हैं वो अच्छे तरीके से हर तरफ से गल जाएं। 1 कप इसमें पानी ऐड करना है, आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है। मैं इसको जो इसकी मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से करती हूँ कि अपनी फिंगर डिप करके 1 इंच के बराबर पानी हमने चावलों से ऊपर रखना होता है। इस तरह आपके जो चावल हैं अच्छे तरीके से गल जाते हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी। ये देखिए मेरे चावल थोड़े से गल गए हैं। और इसके ऊपर मैंने जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने रख दिए हैं और दूसरी साइड में मैंने ये किया कि नीचे इसके मैंने तवा रख दिया और हल्की आंच पे, ताकि ये दम आ जाए चावलों पे।
इसको डाल देंगे। हमारे राइस चुनसे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हैं वो। तो बहुत मज़ेदार जो हमारे राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत चटपटे, बहुत टेस्टी हैं और आपको लाजमी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसको शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।